वह आदमी घर आया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ उलझा हुआ पाया। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने उसे तलाक के कागज ऐसे थमा दिए जैसे वह इसी का इंतजार कर रही थी। पॉल ने अपनी रूखी और दूर रहने वाली पत्नी को देखा और महसूस किया कि उनकी शादी आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। अजीब बात यह है कि वह बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि वह लगभग राहत महसूस कर रहा था। उसकी प्रतिक्रिया ने उसकी पत्नी को चौंका दिया, क्योंकि उसे कोई तकलीफ नहीं हुई थी। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बात यह थी कि पॉल कुछ दिन पहले ही सैनिक हुआ करता था। वह सेना से घर जाने के लिए ट्रेन से आया था। ट्रेन में सफर करते समय एक महिला का सूटकेस अचानक रैक से गिर गया। पॉल बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने गया। उसी समय ट्रेन में झटका लगा और वे दोनों एक दूसरे से टकरा गए। माफ करना, इस अफरातफरी में उन्होंने गलती से टिकट बदल लिए। उस समय दोनों में से किसी को भी इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन उस छोटी सी गलती ने ही उनकी जिंदगी को एक दूसरे से जोड़ दिया। उठने के बाद पॉल ने पूछा कि क्या वह ठीक है। उस महिला को अचानक उल्टी होने लगी और उसने अचानक उसके ऊपर उल्टी कर दी। पॉल को लगा कि उसे बस कार में उल्टी आ गई है, इसलिए उसने ज्यादा शोर नहीं मचाया। वह चुपचाप बाथरूम में अपनी कमीज साफ करने चला गया। जब तक वह वापस आया, वह महिला मिया अपनी सीट पर सो चुकी थी। तो पॉल ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ा आराम करने की कोशिश की, लेकिन जब वह उठा तो मिया जा चुकी थी और चूंकि उसके पास गलत टिकट था, इसलिए उसे ट्रेन से उतार दिया गया और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे बस में जाना पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बस स्टेशन पर उसकी फिर से मिया से मुलाकात होगी। वे बातें करने लगे और मिया को एहसास हुआ कि उसकी गलती की वजह से पॉल को ट्रेन से उतार दिया गया। उसने दिल से माफी मांगी, लेकिन पॉल ने उसे दोष नहीं दिया। उसे लगा कि यह सब किस्मत का खेल है। जब वे बातें कर रहे थे, दो और यात्री बस में चढ़ गए। हालांकि काफी सीटें खाली थीं। वे मिया के बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए और कुछ ज्यादा ही छेड़छाड़ करने लगे। यार, वह परेशान नहीं होना चाहता। उनमें से एक आदमी चिढ़ गया। उसने पॉल पर नाक भौं सिकोड़ने का आरोप लगाया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ शुरू करने वाला हो, लेकिन पॉल ने जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने उस आदमी को किताब की तरह पढ़ा और कुछ ही तेज कदमों से उन दोनों को झगड़े की वजह से नीचे उतार दिया। ड्राइवर ने उन तीनों को बस से नीचे धकेल दिया। मिया ने पीछे की खिड़की से पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा अपराधबोध से भरा हुआ था। जब बस चल पड़ी, पॉल ने अगले स्टेशन तक पैदल चलने का फैसला किया। उसने सोचा कि बस यहीं उनकी छोटी सी मुलाकात खत्म हो जाएगी, लेकिन आधे रास्ते में उसने मिया को फिर से देखा। वह अपने सूटकेस पर सिर झुकाए चुपचाप रो रही थी। पॉल उसके पास गया और उसे नमस्ते कहा। उससे पूछा कि वह वहाँ अकेली क्यों है। मिया ने कहा कि वह पहले ही अपने स्टॉप पर पहुंच चुकी है। उसका घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। फिर उसने स्वीकार किया कि वह गंभीर संकट में है। पता चला कि वह कम उम्र में ही गर्भवती हो गई थी और जिस आदमी ने उसे गर्भवती किया था वह भाग गया। उसके पिता बहुत पुराने ख्यालात के थे और अगर उन्हें पता चल गया तो वे अपना आपा खो देंगे। पॉल ने उसे चिंता न करने को कहा। उसने एक दिन के लिए उसके पति का नाटक करने की पेशकश की। वह उसके साथ घर जाएगा, यह किरदार निभाएगा और फिर एक नोट छोड़ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि उसने उसे ऐसे ही छोड़ दिया है। उसके पिता उसके पीछे नहीं आएंगे। उस समय मिया के पास कोई और चारा नहीं था। भरोसा कर लिया जिससे वह अभी अभी मिली थी।